राधे राधे। आज हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, तो आज सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। आज एक बड़ा गूढ़ विषय ले रहा हूँ, जिसमें एक बलि प्रथा और इसमें एक दूसरी चीज़ लिए ले रहा हूँ। सब रिलेटिव हैं, ये सबका रिलेशन है। और नवरात्रे भी आ रहे हैं इस चीज़ में। और दो, एक बलि प्रथा, दूसरा इसमें नवरात्रे में जो 9 दिन हैं वो कवर होंगे। और चलो, और जो भी इसमें आएगा वो देखते हैं क्या आता है। एक्चुअली मैं देवभूमि का रहने वाला हूँ, जहाँ पर जो दैविक शक्तियाँ हैं वो शक्ति रूप में विद्यमान हैं। जैसे हर किसी की अपनी कुल देवी है और कुल देवता है। पहले मैं भी समझता था ये क्या चीज़ होती है, मैंने पहले बहुत कोशिश की थी बट मेरे को समझ नहीं आया था। हाँ, अब एक एज के बाद में समझ आती है। यह आप उस विषय की तरफ जाते हैं तो समझ आती है। तो इनमें क्या होता है कि जो माँ काली का रूप, माँ भगवती का रूप, माँ दुर्गा का रूप, जिनकी ये कुल देवियाँ, ये यहाँ इसमें ये अष्टबली का प्रावधान है। तो हाँ, इसमें क्या हुआ कि मैं पहले से ही इसके विरोध में था बट मेरे को पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का उद्गम हुआ तब समझ आई। नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, तो जो हमारे मूलाधार में नीचे शक्ति सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, तो ये नवरात्रि का एक ऐसा समय होता है कि जिस समय ये शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है। सातों चक्र को 8वें चक्र तो इसमें होता क्या है, जैसे प्रथम दिन में आपने सुना होगा शैलपुत्री ना। शैल मतलब वो प्रथम जो नीचे का मूलाधार चक्र है उसमें आती है शक्ति। इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, सिद्धासन में बैठना पड़ता है और थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस विषय की तरफ जाते हैं आपको उसी विषय की तरफ ज्ञान मिलता रहता है। तो ये जो शक्ति है 5 और 7वें दिन में सहस्त्रार्थ में शिव होते हैं और शिव और शक्ति का मिलन होता है 7वें दिन में। यहाँ से समझने आगे समझने की बहुत वो है। अब 8वां दिन आता है, 8वें दिन का रहस्य समझना। 8वें दिन में जब 7वें दिन में शिव और शक्ति मिलकर पूर्ण होते हैं, अदरवाइज शिव और शक्ति दोनों अलग रहे तो अपूर्ण होते हैं, आधे आधे होते हैं 50। क्योंकि कोई भी आप कार्य करते हैं उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, फिजिकल बॉडी प्लस एनर्जी।
अगर आपको कोई मशीनरी नहीं है तो एनर्जी काम ही नहीं करेगी। जैसे तार में चलने के लिए बिजली विद्युत करंट को बहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तार की। तो ये शिव और शक्ति से मैं अब 8वां दिन है। 8वां दिन क्या होता है कि जब वो पूर्ण होती है शक्ति, तो 8वें दिन में ये कपाल की तरफ जाती है। अगर इसको आप देखो और इसको उल्टा करो तो ये खप्पर बन जाता है। ये उसी शक्ति का खप्पर है। तो 8वें दिन में यहाँ पर जीवात्मा इसमें प्रेशर आता है। 8वें दिन में प्रेशर आने से क्या होता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकलने की प्रेशर शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के जीवात्मा बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये 10वां द्वार है। ये आपका जो तालु है ये 10वां द्वार है, और इससे बाहर निकलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वही दिन 8वां दिन होता है। अब जब शक्ति लगती है, मरोड़ लगता है, बल लगता है, बल होता है ना, बल, जो एनर्जी आपकी यहाँ आ गई और 8वें दिन में यहाँ पहुँच गई। अब बल लगेगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। जब टकराएगी शक्ति तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग से क्या होगा? ये खप्पर भर जाएगा। बल से बली हो गया, और खप्पर भरना ये 8वें दिन में होता है। और 8वें दिन में जब प्रेशर से यहाँ से जीवात्मा बाहर निकलती है तो आत्मा मुक्त हो जाती है, जिसको आप मोक्ष भी बोल सकते हैं। अब हुआ क्या कि कालांतर में ये चीज़ अज्ञानतावश इसको जीवों की बलि में परिवर्तित कर दिया। ये सांकेतिक हुआ। सांकेतिक क्या कर देंगे? नहीं जी, बलि करो 8वें दिन है, 9वें दिन, 8वें दिन ही होती है ऐसे ये बलि, क्योंकि 8वें दिन ही खप्पर बढ़ता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये जो चीज़ें हमने सब कुछ सांकेतिक रख दिया। अगर आप इसको समझो तो बलि मतलब बल लगता, बल। जैसे आप घूर्ण करते हैं ना, जैसे पानी निचोड़ते हैं तो बल लगता है ना, तो इसको उसमें कर दिया। तो एक्चुअल में बलि किसकी होती है? ये शरीर की होती है, जिस शरीर में जीवात्मा है, बाहर किसी जीव की नहीं। अब होता क्या है कि अज्ञानतावश वो क्रिया शुरू हो गई, बलि देना। माता क्यों मांगेगी? बता, कोई माँ अपने बच्चे की बलि मांगता है? नहीं ना। तो अब होगा क्या? जब हम बलि देंगे तो इसका पाप हमें भोगना पड़ेगा। किसी की हत्या करते हैं तो उसका पाप भोगते हैं। चाहे कोई देश काल मनुष्य किसी की जीव की हत्या करोगे तो उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा, चाहे भगवान में साक्षात हो। जैसे पांडवों ने भी इस चीज़ को भोगा, और तब उसको शुद्धि के लिए कहाँ गए? वो क्या कहा था? शिव की शरण में जाओ। तो कहाँ गए थे? केदारनाथ। और तब वहीं से उनका मोक्ष हो गया था। एक एक लुढ़कते गए, और लास्ट में खाली कौन बचे थे? युधिष्ठिर और जो उनके साथ में धर्मराज चल रहे थे। तो आप सब लोगों को आज हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। तो कोशिश ये करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो बाहर आप जितनी भी क्रिया करते हैं, मंदिर में घंटी बजाना, शंख बजाना, ये सब सूक्ष्म शरीर में होता है। लेकिन जब आप जानोगे, जब इसको जानने की कोशिश करोगे, मुक्ति तभी मिलेगी। नहीं तो हमने अनंत जन्म ले लिया, अनंत, एक नहीं अनंत। जब से निर्गुण सगुण में परिवर्तित हुआ, जब से ब्रह्मा विष्णु महेश, तब से ही हमारा भी तब से ही जन्म है। हम तब से ही हैं, और पता नहीं कितनी
कितने जन्म ले दिए। हाँ, और दूसरा क्या है कि जो निर्गुण है उसका कोई भाव नहीं होता, ना वो आशीर्वाद दे सकते हैं। निर्गुण का सिर्फ ये है कि सगुण को उत्पन्न कर सकता बस। और जो भी कार्य होते हैं ब्रह्मा विष्णु मसीह, ये इनके कार्य होते हैं। ये आपको सब कुछ दे सकते हैं, सिद्धि रिद्धि सिद्धि, जो चीज़ आपको चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये इनका कार्य होता है। जैसे विष्णु जी का कार्य क्या होता है? पालन करना। शिव का क्या कार्य क्या होता है? श्रृंगार करना। और शक्ति का कार्य क्या होता है? कार्य करवाना। शक्ति का अपना बोध नहीं होता है। ये नॉर्मली फिजिकली रूप में भी देखा लोगे, एनर्जी जो है, एनर्जी का अपना कोई वो बोध नहीं होता। उसको आप जिस रूप में यूज़ करोगे वो आपको वही प्रणाम देगी। शिव में बोध होता है, तभी शिव ने माता पार्वती को 112 कैसे मोक्ष होगा उसका ज्ञान दिया था। और वो कहाँ दिया था? आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में कौन सी गुफा है? अमरनाथी गुफा है, वहाँ दिया था। वहाँ किसने सुना था? 2 कबूतर के जोड़े थे, शायद वो आज भी हैं या उनके ही बच्चे होते हैं, सीधी सी बात है। कहते तो यही है कि वो अमर हो गए, बट वो उनकी औलाद हो सकती है। क्लियर है? अगर किसी को कोई मंथन करे और क्या विचार हैं वो कोशिश करो बताने की, बोलने की। जय श्री राधे।